अगर आप एफपीएनए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस। तो क्या होता है वेरिएंस एनालिसिस? चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, एफपीएनए में वेरिएंस एनालिसिस होता है एक्चुअल नंबर्स को बजट, फोरकास्ट, प्रीवियस ईयर या किसी और स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स के साथ कंपेयर करना, डिफरेंसेस निकालना और उन डिफरेंसेस के पीछे के रीजंस फाइंड आउट करना। इसी से हम एक्शन प्लान बना सकते हैं उन डेविएशंस को मिटिगेट करने के लिए। वेरिएंसेस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे रेवेन्यू वेरिएंस, जिसमें हम एक्चुअल सेल्स को बजटेड सेल्स से कंपेयर कर सकते हैं और इनके डिफरेंस का रीजन वॉल्यूम, प्राइसिंग, मिक्स या टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट या एक्सपेंस वेरिएंस, जिसमें हम एक्चुअल कॉस्ट को प्लान कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इनके डिफरेंसेस के बीच का रीजन एफिशिएंसी, प्राइस चेंजेस, ओवरहेड कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट वेरिएंस, जिसमें हम नेट इनकम में क्या इंपैक्ट हुआ है रेवेन्यू या एक्सपेंस के कारण, उसे एनालाइज करते हैं। कैश फ्लो वेरिएंस में हम कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को कंपेयर करते हैं। फोरकास्ट वेरिएंसेस को हम फेवरेबल और अनफेवरेबल में भी क्लासिफाई करते हैं। फेवरेबल वेरिएंस है जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो एज कंपेयर टू बजट या फोरकास्ट, एंड इसका वाइस वर्सा है हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस। वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल, एक्चुअल माइनस बजट स्लैश फोरकास्ट स्लैश प्रीवियस ईयर्स नंबर्स। वेरियस परसेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वेरिएंस डिवाइडेड बाय बजट स्लैश फोरकास्ट स्लैश प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो चलिए एक रियल लाइफ केस उठाते हैं एक एक्चुअल कंपनी का और उसका वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो Q2 2025 में एप्पल के रेवेन्यू नंबर्स कुछ ऐसे थे। फोरकास्ट था 94.54 बिलियन का और एक्चुअल आया 95.36 बिलियन, यानी 820 मिलियन का वेरिएंस। जिसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 0.87% होता है। तो अब देखते हैं इस आउट परफॉर्मेंस का रीजन क्या था। अगर हम रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करें तो वो कुछ ऐसा था। सर्विस रेवेन्यू 26.65 बिलियन, आईफोन रेवेन्यू 46.84 बिलियन, मैक रेवेन्यू 7.95, आईपैड 6.4, वेरिएबल्स, होम्स एंड एसेसरीज 7.52 बिलियन रिस्पेक्टिवली। तो जहां सर्विसेज और आईपैड के रेवेन्यू ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है 11.6 और 15.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, वहीं मैक की ग्रोथ 6.6% है। आईफोन की ग्रोथ काफ़ी कुछ फ्लैट है 1.9% के साथ। वहीं वेरिएबल्स, होम एंड एसेसरीज में डिक्लाइन है 4.9% का। एडिशनली हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ का इम्पैक्ट एप्पल पे पड़ेगा। एप्पल अगर टैरिफ के कॉस्ट को खुद एब्जॉर्व करता है तो उसे 900 मिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, या फिर वो उसे अपने प्रोडक्ट में ऐड करेगा, जिससे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंपैक्ट होंगे। एज एन एफपीएनए प्रोफेशनल्स हमारे रिकमेंडेशन होंगे डबल डाउन ऑन सर्विसेज, मॉनिटर वेरिएबल डिमांड, मॉडल फॉर टैरिफ इम्पैक्ट एंड एडजस्ट फोरकास्ट अकॉर्डिंगली। तो ये था हमारा वेरिएंस एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और फाइनेंस टॉपिक भी कवर करूं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।